डूबेगा कौन? गरीब। मरेगा कौन? गरीब। जाएगा कौन? गरीब। उनका तो कुछ जाने वाला, तो मलाई काट रहे हैं। अभी हम एक लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं और हमारे साथ सहारा के जो है नामी चेहरे, सहारा के एजेंट और सहारा के लिए लड़ाई लड़ रहे लोग और सहारा में निवेश किए हुए लोगों को हमने इस लाइव डिबेट में जोड़ा है। तो इनसे हम लोग बात करेंगे कि आखिर सहारा में डूबे हुए जो पैसे हैं वो अभी तक लोगों का निकला नहीं है और उसी बीच जो है सहारा सुप्रीमो सुब्रतो राय की निधन हो गई है। उस स्थिति में अब सहारा में जो निवेश किए हुए लोग थे उन लोगों के साथ अब क्या होगा? गुलशन जी, सुब्रत राय को रहने ना रहने से उनका जो है एक ट्रस्ट, सहारा इंडिया एक ट्रस्ट है। ट्रस्ट में एक व्यक्ति मरते हैं तो दूसरे व्यक्ति उसका उत्तराधिकारी बन जाते हैं, चाहे वह किसी भी ट्रस्ट की बात हो। अच्छा। लेकिन सुब्रत राय रहने पर भी जमाकर्ता कर्जकर्ता मर रहे थे, परेशान हो रहे थे, उसका कोई सुधि लेने वाला नहीं था। आज भी वही परिस्थिति है। लेकिन भुगतान के लेकर के जब तक सरकार नहीं चाहेगी तब तक जो है सुब्रत राय रहने ना रहने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। और भुगतान लेने के लिए सभी जमाकर्ता कार्यकर्ता को सरकार के खिलाफ कहीं न कहीं आवाज बुलंद करना पड़ेगा, तभी भुगतान जो है मिल पाएगा। आवाज तो आप लोग बुलंद कर ही रहे हैं। आप लोगों का प्रदर्शन दिल्ली में भी रहा, आप लोगों का प्रदर्शन पटना में भी रहा, आप लोगों के प्रदर्शन और कई अन्य जगहों पे रहा। तो क्या इससे कोई लाभ मिला या नहीं मिला आप लोगों को इस प्रदर्शन से? प्रदर्शन तो हम लोग कर रहे हैं। आने अगले 27 दिसंबर को भी हम लोग को दिल्ली का जो है जंतर मंतर पर भी धरना है, 27 दिसंबर को। लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, एक चीज बताइए सर कि क्या कुछ अपडेट है उस टाइम से जब सहारा के लिए जो है ये पोर्टल आया था? पोर्टल में कई लोग ऑनलाइन किए भी, कई लोग ऑनलाइन नहीं भी किए। तो उनके लिए क्या कुछ अपडेट है कि इतना दिन हो चुका है तो उन लोगों के लिए क्या कुछ अपडेट आया है? किन्हीं लोगों को पैसा मिला या नहीं मिला, या क्या कुछ दिक्कत है उस पोर्टल में? इसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को। हजारों में 2-4 व्यक्ति को मिला है। अगर 1000 कोई पोर्टल पर क्लेम किया है तो उसमें 4-5 व्यक्ति को, 10 व्यक्ति को ही मिला है, इससे ज्यादा नहीं है। ये पोर्टल से कुछ होने वाला नहीं है। सरकार जो है रिजेक्ट कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया है किसी न किसी बहाना से, जिसमें जमाकर्ता कार्यकर्ता की कोई गलती नहीं है। अगर उसका साइड पर मेंबरशिप नहीं है, ये नहीं है, तो सारा फार्म पहले भर के लिया जाता था। पहले मेंबरशिप ही उस पर लोड होता था, उसके बाद रसीद कटता था। और वो नहीं उस पर यह है तो उसका दोषी कहीं न कहीं कंपनी है, तो कार्रवाई कंपनी पर होनी चाहिए। दोषी कंपनी है, उसमें एजेंट दर दर का भटक रहे हैं। उस समय भी 200, 400, 500 रुपया गरीब आदमी दे करके पोर्टल पर क्लेम किया और फिर दोबारा कह रहा है री क्लेम पर जाओ, सुधार कर करके भेजो, फिर 200-400 रुपया लगेंगे और इससे होने वाला नहीं है। सरकार जो है ऑफिस से पेमेंट की व्यवस्था करे और अपना देख रेख में रीजन स्तर पर, जून स्तर पर सरकार अपना थी बैठा करके कि सही पेमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और पेमेंट की व्यवस्था सहारा इंडिया ऑफिस से ही सरकार कराए, अगर सरकार का नीयत सही है तो। लेकिन सरकार का नीयत कहीं सही है नहीं। सरकार और कंपनी सभी मिले हुए हैं, मिल कर करके गरीबों को पैसा बंदरबाट करने के लिए ये लोग आपस में जो है सारा ही ड्रामा और लौटंगी कर रहा है। अच्छा, ठीक है वाल्मीकि जी, फिर हम आपके पास पहुंचते हैं, लेकिन हमारे साथ एक और जुड़े हुए व्यक्ति हैं। सर, आप ये बताइए कि आपने सहारा में पॉलिसी लिया, और सहारा में पॉलिसी लिया तो आपने बताया जैसा कि हमने ऑनलाइन नहीं कराया है, तो आपने क्यों ऑनलाइन नहीं कराया है? और क्या अभी तक का आपका जर्नी रहा जो सहारा में आपने निवेश किया? तो आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए जो कि कौआ कोल से जुड़े हुए हैं। क्या हमारी आवाज आपके पास पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। हाँ, तो बताइए। जो वाल्मीकि जी जो बोल रहे थे पूरा सत्य है, इसमें कोई तरह के दो राय नहीं है। ये सारी जो है सरकार का मिली भगत से सारा काम हो रहा है। इस समय का जो है इस कार्यकाल, इस सरकार की जो कार्यकाल का है जो है, ये सबसे बड़ा स्कैम है। और ये स्कैम करके घोटाला करना चाह रहे हैं और बचना भी चाह रहे हैं। इस घोटाला से इनके ऊपर, सरकार के ऊपर दाग भी नहीं लगे, और इस तरह के मास्टरमाइंड बन के घोटाला करना चाह रहे हैं।
जो कि देश के लोग सब लोग समझ रहे हैं, और जिस दिन पूरा समझ जाएंगे इस दिन इनकी बोरिया बिस्तर बनने वाली है। क्या क्योंकि आपको जो लग है रहा है इस कि समय ये पोर्टल, क्या आपको लग रहा है कि ये पोर्टल जो है वो सिर्फ देश के नागरिकों को छलने का काम कर रहा है? पूरा एक जो है इस संगठन को, जो संगठन मजबूत नहीं बन सके, इसको कमजोर करने के लिए इसको बनाया गया पोर्टल, कि ताकि लोगों में एक संदेश चला जाए कि पैसा तो मिल ही रहा है, इसके चलते लोग निकल के नहीं आवे, और इसी कारण जो इसी आड़ में वो लूटना चाह रहा है, और उसके बाद लूट के जो है वो लूट के भी अपने ऊपर श्रेय लेना नहीं चाह रहा है, बचना भी चाह रहा है। ये सारा श्रेय जो है सहारा ऊपर थोपा है, और ये पूरा छाली काटना सरकार चाह रही है। इसमें सारा जो बड़े बड़े मीडिया जो बोल रहे हैं, सारा जो है उनका मुंह बंद कर दिया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी इसमें रकम है, जिसको जहां मिल जाएगा भला कौन बोलने वाला है। लेकिन यहाँ डूबेगा कौन? गरीब। मरेगा कौन? गरीब। जाएगा कौन? गरीब। उनका तो कुछ जाने वाला, तो मलाई काट रहे हैं। इसको बोलते हैं ना साफ, पूरा सफेद जो है ना, सफेद स्कैम, सफेद घोटाला, कि बिना दाग लगे हुए इसको एड़ा लगा के पेड़ा खाना, एक देहाती भाषा में होता है ना, कि एड़ा लगा के, खाली इसमें एड़ा लगाइए और पेड़ा खाइए। वही हिसाब जो है केंद्र सरकार इसमें कर रही है। क्योंकि अगर बताया जाए, अगर कोई भी बैंक से कर्ज लिया जाता है, कोई गरीब किसान लेता है 10,000, 20,000, 50,000, लाख रुपया कोई कर्ज देता है, उसके यहाँ बैंक कम से कम दिन भर में 2 बार 3 बार उसको मतलब भेजती है रिकवर करने के लिए, एजेंट रखती है, कानून का भय दिखाता है, पुलिस का भय दिखाता है। और अभी गरीब आदमी का पैसा जमा है, तो वही सरकार गरीब का मदद नहीं कर रहा है, तो फिर उस गरीब आदमी क्यों सरकार को वोट देगा?